Hello dear, Dandavad everyone. Today we are going to learn how to write chemical formula. तो क्या होता है कि हमारा डे टू डे लाइफ में बहुत सारा केमिकल कंपाउंड है, जैसे कि वाटर, हम उसको बोलते हैं क्या H2O। इसके बाद जो नमक खाते हैं सॉल्ट, सॉल्ट का केमिकल फार्मूला है क्या NaCl, ठीक है। और उसी तरह और बहुत सारा कंपाउंड है, देखो कि रास्टिंग, ठीक है। किसी भी मेटल का रास्टिंग होता है, जैसे कि आयरन का रास्टिंग होने से क्या है फेरस ऑक्साइड, उसके बाद कॉपर का रास्टिंग होने से कॉपर ऑक्साइड। तो बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है हम लोग का जो डेली लाइफ में। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे आ गया, ठीक है। H2O कैसे हुआ, HO क्यों नहीं हुआ, उसके बाद NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड नमक है वो NaCl क्यों हुआ, Na2Cl या फिर NaCl2 ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ, तो उसी को सीखने जा रहे हैं। तो इसको केमिकल फॉर्मूला को लिखने से पहले हमको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको जानना जरूरी है। तो फर्स्ट चीज़ है कि वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी क्या है, देखो वैलेंसी है कि किसी भी एटम का, ठीक है। तो किसी भी एटम का जो सपोज एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम उसका एटॉमिक नंबर कितना है वो पहले जानना जरूरी है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है क्या 12, ठीक है। तो अगर 12 है इसका एटॉमिक नंबर, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना है 12 भी है, इलेक्ट्रॉन भी 12 भी है, ठीक है। तो अगर ये जो मैग्नीशियम है इसका 12 इलेक्ट्रॉन कैसे क्या करेगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो वेरियस जो शेल है उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये तो मालूम है कि फर्स्ट शेल में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितना आता है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 5 6 7 8, अब कितना बचा 2 8 10 हो गया, और लास्ट में बचा क्या बस 2, क्या बचा 2 बचा। तो ये देखो ये इसको बोलते हैं क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही डिसाइड करेगा कि उसका वैलेंसी क्या होगा। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हुआ, देखो आउटर मोस्ट शेल में है क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ 2 2 8 2, है ना 2 8 2। तो इसका जो वैलेंसी हो गया क्या 2, ठीक है। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हो गया 2 हो गया। तो और देखो सपोज एल्यूमिनियम, तो उसी तरह एल्यूमिनियम का कैसा होगा कि इसका कितना है एटॉमिक नंबर 13, ठीक है। या फिर इसका इलेक्ट्रॉन भी 13 ही होगा। तो 13 इलेक्ट्रॉन कैसे क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा 2 8 3। तो इसका वैलेंसी क्या हो गया 3, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही है वैलेंसी, लेकिन हर समय ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो सपोज सल्फर लेते हैं, तो सल्फर कैसे होगा सल्फर, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16, तो इलेक्ट्रॉन भी है 16। अब 16 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा फर्स्ट तो 2 आएगा, उसके बाद आएगा 8, उसके बाद कितना आएगा 2 8 और 6 बचा ना 2 8 10 6 16। अब देखो इसका वैलेंसी लेकिन 6 नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका देखो वैलेंसी हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इसका जो एबिलिटी है, जो ये सल्फर जो एटम है इसका एबिलिटी क्या है कि वो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, ठीक है। मतलब क्या होता है कि हमारा जैसा क्या आदमी लोग भी तो ऐसे होते हैं, पेट जब तक नहीं भरता तब तक खाते रहते हैं। तो उसी तरह एटम भी हर कोई एटम ऐसे है कि इसका भी जब तक पेट नहीं भरेगा, पेट कब भरेगा जब इसका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या ऑक्टेट ना। तो इसका ऑक्टेट जो कि ऑक्टेट क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा कहाँ पे वैलेंस शेल में, ठीक है। तो ये क्या है कि क्या करेगा ये 2 लेगा ना, 2 लेने से ही ये क्या करेगा इसका 8 बन जाएगा, है ना 2 8 8 कब बनेगा जब 2 ऐड होगा। तो इसका वैलेंसी क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो सल्फर का वैलेंसी क्या हो गया 2 हो गया। अब 6 क्यों नहीं हुआ, देखो 6 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका जो है मतलब इसका बस इतना एनर्जी नहीं है कि वो क्या करे 6 इलेक्ट्रॉन को इधर से भेज दे, कहीं पे भेज दे। लेकिन इसका पास इतना एनर्जी है कि वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो लाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका जो लाने का मतलब क्या है एनर्जी इसके पास है, ठीक है। तो लेकिन इधर में जो हम लोग किया देखो इधर में 2 है ना, तो इसका बैलेंस क्या हो गया 2 ही हो गया, क्योंकि इसके पास एनर्जी उतना एनर्जी है कि वो क्या करेगा इस 2 को भेज देगा। 2 को जब भेज देगा तो बचेगा क्या सिर्फ 2 8 बचेगा ना, 2 8 बचेगा। तो इसलिए जो 2 को भेज दिया ना, मतलब क्या है कि एबिलिटी ऑफ टेकिंग और रिलीजिंग ना, तो वही है वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी इसी तरह है। अब देखो वैलेंसी और चार्ज सिर्फ थोड़ा सा फर्क है।
वैलेंसी में क्या लिखते हैं हम, जो प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, लेकिन चार्ज में प्लस माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो देखो सल्फर का ही हम अगर चार्ज बोलते हैं तो क्या लिखते हैं, इसका जो चार्ज है, चार्ज क्या बोलते हैं हम, कि ये क्या किया, देखो इसके पास 6 तो है ना, और 2 कम है ना, 2 कम है, किसका कम है, ताकि वो 8 इलेक्ट्रॉन बना सके, तो 2 कम है, कम मतलब माइनस, तो इसका चार्ज हो गया क्या, -2। सल्फर का चार्ज हो गया क्या, -2। और मैग्नीशियम का चार्ज कितना हुआ, देखो इसका तो 2 ज़्यादा है ना, 2 ज़्यादा है, अगर इस 2 को रिलीज करेगा तो बचेगा क्या, 8, तो इसका 2 ज़्यादा है बोल के इसका चार्ज क्या लिख सकते हैं हम, +2, ठीक है। तो चार्ज और वैलेंसी में वो इतना ही फर्क है। अब देखो लिस्ट में देखो कि बहुत सारा एटम का और उसके साथ कुछ कंपाउंड का भी क्या दिया है, चार्ज दिया है, उधर पे देखो देखो तो सबका दिया है, ठीक है, इधर से भी देख लेना। और इतना ही सिर्फ क्या चाहिए, जो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए। अब देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल पहले देखो इधर, हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं ना, तो हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो, तो फॉर्मूला लिखने से पहले हमको पहले क्या जानना जरूरी है, सिंबल जानना जरूरी है, और उसका वैलेंसी जो अभी सीखा। तो सिंबल हाइड्रोजन, देखो दोनों का ही पहले क्या लिखेंगे हम, सिंबल लिखेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, ये तो मालूम है। और क्लोराइड, क्लोराइड कहाँ से आएगा, क्लोरीन से क्लोराइड आया, ठीक है, तो हो गया क्या, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है, Cl। अब वैलेंसी क्या है कि हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है, 1। अब क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है, उसका भी 1 होता है, ठीक है। अब बोलेगा कहाँ से 1 इसका वैलेंसी आ गया, देखो काउंट कर लेना, क्लोरीन कितना में आता है, 17 में आता है, ठीक है। क्लोरीन कितना में आता है, 17 में आता है। तो 17 को जब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 2 8 क्या कितना हो गया, 10 हो गया, और 7 17 हो गया। तो 17 मतलब क्या, और एक लेगा ना, एक लेने से 8 हो जाएगा, तो इस इधर से आ गया क्या, क्लोरीन का 1, ठीक है, एक लेगा तो ये 8 बन जाएगा। तो अब देखो इसको क्या करेंगे हम, क्रिस क्रॉस, ठीक है, तो क्रॉसिंग कर देंगे। उसके बाद देखो फॉर्मूला का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या आएगा इसका, फॉर्मूला आएगा क्या, एस, देखो ये क्रॉस करने का क्या जरूरत है कि एस का क्या है, एस होगा ये, एस का 1 और Cl का भी 1, ठीक है। तो एस का 1 Cl का 1, तो 1 लेकिन हम नहीं लिखते, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया क्या, HCl, ठीक है। अब इधर पे देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al, इधर ठीक है, एल्यूमिनियम का, और ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला, सिंबल क्या है, O। अब देखो एल्यूमिनियम का वैलेंसी, एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या है, 3, ठीक है। ऑक्साइड का वैलेंसी क्या है, 2। अब देखो वैलेंसी के जगह पर ना हम लोग चार्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है, वैलेंसी या चार्ज। अब जब चार्ज लिखेंगे तो उधर में प्लस माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। अब चार्ज अगर लिखेंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम का चार्ज, एल्यूमिनियम का चार्ज क्या होगा, +3, ठीक है, +3। और ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा, 2-, ठीक है, ये हो गया चार्ज। अब चार्ज काउंट कर लेना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करके काउंट कर लेना, एल्यूमिनियम का क्या होगा, 3 तो ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ज़्यादा है बिल्कुल प्लस, और ऑक्सीजन का क्या है, 2 कम है तो 2-। अब फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, देखो क्या करेंगे हम, क्रिस क्रॉस कर देंगे। तो एल्यूमिनियम क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम, देखो क्रिस क्रॉस करने का क्या बात है कि एल्यूमिनियम हो गया 2, Al2, और O हो गया 3, ठीक है, Al2O3, है ना, Al2O3 हो गया ये, और प्लस माइनस लेकिन हम फॉर्मूला का टाइम में नहीं लिखते। तो ये 2 हो गया। अब और कुछ एग्जांपल ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसका सिंबल पहले लिख देंगे, सिंबल, ठीक है। तो कैल्शियम का सिंबल Ca, और ऑक्सीजन, ऑक्साइड कहाँ से आ गया, ऑक्सीजन से आया तो O, ठीक है। और इसका चार्ज लिख देते हैं, ठीक है, चार्ज ही लिख देते हैं, वैलेंसी लिखने से भी ठीक है। तो चार्ज होने से कैल्शियम का चार्ज क्या होगा, 2+, ठीक है, 2+, और ऑक्सीजन का क्या होता है, 2-। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, Ca, क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, Ca। अब देखो 2 और O2, Ca2O2, है ना, लेकिन ये गलत है,
ठीक है, ऐसे हम नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे, देखो एक चीज है कि इधर में 2 प्लस, इसमें 2 माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला इसका बचेगा क्या, CaO। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना जरूरी है। अब देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो सिंबल देखो मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्साइड। अब देखो हाइड्रोक्साइड जब आ गया इसमें, लेकिन एक चीज नहीं है इसमें, क्या हाइड्रोक्साइड अकेला वो भी एक क्या है, मॉलिक्यूल बोल सकते हो। ठीक है, तो OH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम क्या होता है 2 प्लस, जो कि चार्ज, और हाइड्रोक्साइड का क्या है, OH का क्या होता है 1 माइनस। ठीक है, तो 2 प्लस O1 माइनस, तो इसका करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Mg1 को नहीं लिखते हम, OH2 है ना, MgOH2, लेकिन 2 जो है हम सिर्फ H पे 2 नहीं लिख सकते, कहाँ पे लिखना पड़ेगा, जब ब्रैकेट देखे OH ब्रैकेट देखे 2 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा OH में उसका जो टोटल चार्ज निकला, टोटल चार्ज है ये 1 तो था ही, लेकिन जब आया तो इसका जो इंटरचेंज होने के बाद क्या हुआ, टोटल चार्ज आ गया OH का 2। ठीक है, तो इसलिए ऐसा हुआ कि MgOH2। ठीक है, और एक लेते हैं, सपोज 5 नंबर लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो ये भी थोड़ा सा हम हार्ड पे गया, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका क्या होगा फॉर्मूला, एल्यूमिनियम का तो मालूम है Al, सल्फेट का क्या होता है SO4, सल्फेट। ठीक है, तो क्या एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है, ये तो मालूम है 3 प्लस। ठीक है, अब सल्फेट का क्या होगा, सल्फेट का होता है 2 प्लस। ठीक है, सल्फेट का क्या होता है हमारा 2 माइनस, प्लस नहीं होगा, 2 माइनस होगा। ठीक है, 2 माइनस होगा, क्योंकि देखो प्लस होने से एक को तो माइनस होना है, क्योंकि जब कंपाउंड फॉर्म करेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस होकर ही कंपाउंड फॉर्म होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम का 2 आ गया, सल्फेट का क्या आया, हाँ सल्फेट का क्या 3 आया ना। अब देखो 3 आने से 3 क्या लिखेंगे, ब्रैकेट देके 3 लिखेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट देके 3 लिखेंगे, क्योंकि ये खुद ही एक कंपाउंड है, हाँ मॉलिक्यूल बोल सकते हो, तो ये खुद ही एक मॉलिक्यूल है, सल्फेट मॉलिक्यूल। तो इसलिए क्या होगा कि ब्रैकेट देके 3 देना पड़ेगा। हाँ, तो इतना ही था। तो आशा करता हूँ कि समझ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो तुम तक पहुँच जाए, और हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।